केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया। इस दौरान सभी की निगाह बिहार को मिलने वाली सौगात पर थी, जहां बजट में बिहार को विशेष पैकेज दिया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हमने मांग की थी कि हमें एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए और मैं राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहारी होने के नाते मैं बेहद खुश हूं और इस बजट में पुल, मेडिकल, हवाई अड्डे, कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। यह बजट बुनियादी ढांचे के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी सुधारेगा। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट, ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। सवाल कि आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते, तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को, जो वो बचत करता है, उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो ये हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच है। वहीं केंद्रीय बजट के बाद शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे लगता है कि इस बजट को पीएम सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वो अगले 5 वर्षों के लिए इस सरकार को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगियों की खुशी की आवश्यकता होगी। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्हें धन दिया गया। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यह एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आप लगातार पैसे लेते रहते हैं। I think this budget should be called Pradhan Mantri Sarkar Bachao Yojana, because they have realized that this government, if it has to be saved for the next 5 years, they would need their alliance partners, and these alliance partners need to be kept happy. 2 states that have been focused off is Andhra Pradesh and Bihar. After denying Bihar a special status, after denying Andhra Pradesh a special status, they've given funds. What is unfortunate, however, is that Maharashtra continues to be ignored by the centre. Maharashtra has become a state where you keep sucking in money from, a cash-rich state where you keep taking money from, but do not give it money for its infrastructure needs and its development. So do you see it the failure of the alliance partner in NDA also to pressurize the government to get something from Maharashtra? Pretty clear, no. It's a shame that the Maharashtra state government and their allies have said not a single word about looking at even Maharashtra's needs and requirements. It's a state which also needs focus and attention and funds from the centre for furthering its own vision and trajectory. कुल मिलाकर बजट के बाद जहां सहयोगी दल खुश हैं, वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर तंज कस रहा है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।